हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी। कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, कभी कोई बीमारी आ जाती, तो कभी कोई नया खर्च सामने खड़ा हो जाता। धीरे धीरे मोहन को लगने लगा कि शायद उसके भाग्य में ही गरीबी लिखी हुई है। एक रात वो बहुत दुखी होकर गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। केवल दीपक की लौ जल रही थी और शिवलिंग पर जल की बूंदें टपक रही थी। मोहन भगवान शिव के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, हे महादेव, मैं मेहनत करता हूं, ईमानदारी से जीवन जीता हूं, फिर भी मेरे घर में धन नहीं टिकता। आखिर मेरी गलती क्या है? कहते हैं कि जब किसी भक्त की पुकार सच्चे हृदय से निकलती है तो भगवान अवश्य सुनते हैं। उस रात मोहन को वही मंदिर में नींद आ गई। स्वप्न में उसने देखा कि पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया है। सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और उनके चेहरे पर अनंत करुणा झलक रही थी। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। तुम्हारे जीवन में ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने में तुम्हारी समृद्धि का मार्ग रोक रही है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान शिव बोले, मनुष्य अक्सर सोचता है कि धन केवल मेहनत से आता है। मेहनत आवश्यक है, लेकिन कुछ ऐसे नियम भी है जो धन को आकर्षित करते हैं और कुछ ऐसे भी जो उसे दूर भगा देते हैं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को गुप्त रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, समृद्धि और सफलता आने लगती है। मोहन उत्सुकता से सुनने लगा। भगवान शिव बोले, पहली बात है, अपने भविष्य की बड़ी योजनाएं किसी को मत बताओ। मोहन आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, प्रभु, इसमें क्या हानि है? भगवान शिव बोले, जब कोई व्यक्ति अपने सपनों और योजनाओं को समय से पहले सबको बताने लगता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। कुछ लोग उसकी सफलता से प्रसन्न नहीं होते। उनकी ईर्ष्या और नकारात्मक सोच उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। कई बार व्यक्ति केवल बातें करके ही संतुष्ट हो जाता है और कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए जब तक कोई लक्ष्य पूरा न हो जाए, उसे अपने हृदय में सुरक्षित रखो। भगवान शिव ने आगे कहा, दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी तुम्हारी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जब तुम अपनी योजनाएं उन्हें बताते हो तो वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने कर्म को बोलने दो, अपनी योजनाओं को नहीं। मोहन को अपनी गलती समझ में आने लगी। वो अक्सर नए व्यापार की बातें सबको बता देता था। गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते थे और कुछ समय बाद उसका उत्साह कम हो जाता था। भगवान शिव ने कहा, याद रखो, बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है तब तक वो वृक्ष बनने की शक्ति प्राप्त करता है। यदि बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसके बाद भगवान शिव ने दूसरी बात बताई। उन्होंने कहा, अपने घर की आर्थिक स्थिति और धन को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। मोहन ने पूछा, प्रभु, क्या अपनी परेशानियां बताना गलत है? भगवान शिव बोले, सहायता के लिए योग्य व्यक्ति से सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी को अपनी आर्थिक कमजोरी बताना उचित नहीं। जब तुम बार बार अपनी गरीबी का वर्णन करते हो तो तुम्हारा मन उसी विचार में फंस जाता है। तुम्हारा अवचेतन मन स्वयं को गरीब मानने लगता है और वही परिस्थिति बार बार आकर्षित होती है। भगवान शिव ने आगे कहा, और यदि तुम्हारे पास धन है तब भी उसका प्रदर्शन मत करो। धन का प्रदर्शन अहंकार को जन्म देता है और दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा करता है। ईर्ष्या की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित और निजी रखो। मोहन को याद आया कि वो अपनी हर समस्या लोगों के सामने रो रो कर बताता था।
धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। भगवान शिव बोले, समस्या का समाधान खोजो, समस्या का प्रचार मत करो। जो व्यक्ति हर समय अपनी कठिनाइयों का ढिंढोरा पीटता है, उसके पास अवसर आने से पहले ही दूर चले जाते हैं। भगवान शिव की बातें सुनकर मोहन के हृदय में आशा का दीप जल उठा। उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी गरीबी का कारण केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी कुछ आदतें भी थी। महादेव ने कहा, वत्स, अभी एक और महत्वपूर्ण रहस्य शेष है। यही तीसरा रहस्य तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। इतना कहकर भगवान शिव का दिव्य स्वर धीरे धीरे विलीन होने लगा। मोहन की आंख खुल गई। सुबह का समय था। मंदिर में पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार था। महादेव ने जो 2 रहस्य बताए हैं, उन्हें वह अपने जीवन में अवश्य अपनाएगा। उसे नहीं पता था कि आगे आने वाला तीसरा रहस्य उसके भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। मोहन पूरी रात भगवान शिव के स्वप्न और उनकी दिव्य वाणी के बारे में सोचता रहा। महादेव द्वारा बताई गई पहली 2 बातें उसके हृदय में गहराई तक उतर चुकी थी। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह अपनी योजनाओं और आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन किसी के सामने नहीं करेगा। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न लगातार घूम रहा था। आखिर वो तीसरा रहस्य क्या है जिसे महादेव ने सबसे महत्वपूर्ण बताया था? अगले कई दिनों तक मोहन नियमित रूप से शिव मंदिर जाने लगा। वो प्रातःकाल उठकर भगवान शिव का ध्यान करता और उनके बताए नियमों का पालन करने का प्रयास करता। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके भीतर पहले से अधिक शांति आने लगी थी। जहां पहले वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, वहीं अब उसके मन में धैर्य और विश्वास बढ़ रहा था। लेकिन तीसरे रहस्य को जानने की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात फिर वो मंदिर में बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो ध्यान की अवस्था में चला गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि पूरा वातावरण सुगंध और प्रकाश से भर गया है। उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने पुनः भगवान शिव खड़े हैं। मोहन तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, कृपा करके मुझे तीसरा रहस्य भी बता दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये तीसरा रहस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति इसे समझ ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो सकती है। मोहन ध्यानपूर्वक सुनने लगा। महादेव बोले, तीसरी बात यह है कि अपने पुण्य कर्मों, दान और अच्छे कार्यों का प्रदर्शन कभी मत करो। मोहन चौंक गया। उसने पूछा, प्रभु, लोग तो कहते हैं कि अच्छे कार्यों को दूसरों को बताने से प्रेरणा मिलती है, फिर इसे छिपाना क्यों चाहिए? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, प्रेरणा देना और प्रदर्शन करना दोनों अलग बातें हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है और फिर हर जगह उसका प्रचार करता है, तो उसका उद्देश्य सेवा नहीं, प्रशंसा प्राप्त करना बन जाता है। ऐसे कर्मों का आध्यात्मिक फल कम हो जाता है। फिर महादेव ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्राचीन समय में एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। दोनों बहुत धनवान थे। पहला व्यापारी जब भी दान करता, पूरे नगर में घोषणा करवा देता, मंदिरों में अपना नाम लिखवाता, लोगों को बताता कि उसने कितनी सहायता की है। दूसरा व्यापारी चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करता। कोई नहीं जानता था कि गरीबों की सहायता कौन कर रहा है। समय बीता। एक दिन दोनों व्यापारियों पर कठिन समय आया। पहले व्यापारी का धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके मित्र और प्रशंसक भी उससे दूर हो गए। लेकिन दूसरे व्यापारी के जीवन में संकट अधिक समय तक नहीं टिक पाया। उसके पुण्य कर्मों की शक्ति ने उसे फिर से उन्नति के मार्ग पर पहुंचा दिया। महादेव बोले, वत्स, जब दान या सेवा केवल दिखावे के लिए की जाती है तो उसका फल यही समाप्त हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है तो वो पुण्य उसके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। मोहन को अपनी एक आदत याद आई।
जब भी वह किसी की छोटी मोटी सहायता करता, वो लोगों को बताने लगता था। उसे लगता था कि इससे लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। अब उसे अपनी भूल समझ में आने लगी। भगवान शिव ने आगे कहा, याद रखो, संसार में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा निस्वार्थ कर्म की होती है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता के मार्ग बनाना शुरू कर देता है। फिर महादेव ने एक और गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, केवल अच्छे कर्म ही नहीं, अपने आध्यात्मिक अभ्यास भी सबको मत बताओ। मोहन ने पूछा, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? भगवान शिव बोले, यदि तुम ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, तो उसे दिखावा मत बनाओ। कई लोग थोड़ी सी साधना करके स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। अहंकार धीरे धीरे उनकी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देता है। सच्ची साधना वही है जो व्यक्ति को विनम्र बनाए। जो साधना अहंकार बढ़ाए, वो साधना नहीं, भ्रम है। मोहन ने महसूस किया कि महादेव केवल धन की बात नहीं कर रहे थे। वे जीवन की उस गहराई को समझा रहे थे जहां समृद्धि का संबंध केवल पैसों से नहीं, बल्कि विचारों, कर्मों और ऊर्जा से होता है। भगवान शिव ने कहा, गरीबी केवल जेब में नहीं होती। सबसे खतरनाक गरीबी मन में होती है। जिस व्यक्ति के मन में नकारात्मकता, ईर्ष्या, शिकायत और अहंकार भरा हो, वो करोड़पति होकर भी गरीब है। और जिसके मन में संतोष, विश्वास और परिश्रम हो, वो कठिन परिस्थितियों में भी समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि वर्षों से वो गलत दिशा में सोचता रहा था। वो केवल धन कमाने के बारे में सोचता था, लेकिन धन को आकर्षित करने वाले गुणों को विकसित नहीं कर पाया था। महादेव ने आगे कहा, वत्स, धन लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी वहां निवास करती है जहां परिश्रम, विनम्रता, अनुशासन और कृतज्ञता होती है। लेकिन जहां शिकायत, आलस्य, अहंकार और दिखावा हो, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। इसके बाद भगवान शिव ने मोहन को एक विशेष नियम बताया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन सुबह उठकर अपने जीवन की 3 अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कृतज्ञता कभी मत छोड़ना। कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में अवसरों का द्वार जल्दी खुलता है। मोहन ध्यानपूर्वक हर बात सुनता रहा। महादेव ने कहा, अब तुम्हें तीनों रहस्य ज्ञात हो चुके हैं। पहला, अपनी बड़ी योजनाएं किसी को मत बताओ। दूसरा, अपनी आर्थिक स्थिति और धन का प्रदर्शन मत करो। तीसरा, अपने पुण्य कर्मों और साधना का दिखावा मत करो। जो व्यक्ति इन 3 नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। लेकिन महादेव अभी एक अंतिम और अत्यंत रहस्यमयी शिक्षा देने वाले थे। एक ऐसी शिक्षा जो मोहन के जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। वही शिक्षा उसे समझाएगी कि आखिर धन को आकर्षित करने का सबसे बड़ा नियम क्या है। जैसे ही भगवान शिव ये कहकर शांत हुए, मंदिर का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। मोहन के मन में अब भय नहीं था, केवल उत्सुकता थी। उसे महसूस हो रहा था कि महादेव उसे किसी बहुत बड़े सत्य के करीब ले जा रहे हैं, और वो अंतिम सत्य उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। मंदिर से लौटने के बाद मोहन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था। उसने अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख लिया था। अब वो अपनी आर्थिक परेशानियों का रोना हर किसी के सामने नहीं रोता था, और न ही अपने छोटे छोटे अच्छे कार्यों का प्रदर्शन करता था। उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग रहा था। लेकिन महादेव द्वारा बताए जाने वाले अंतिम सत्य की प्रतीक्षा अभी भी उसके हृदय में थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। मोहन शिव मंदिर में बैठा ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। अचानक उसकी चेतना एक अद्भुत शांति में डूबने लगी। उसे लगा मानो समय रुक गया हो। तभी एक तेजस्वी प्रकाश मंदिर में फैल गया और भगवान शिव पुनः उसके सामने प्रकट हुए।
मोहन भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, वत्स, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो अंतिम सत्य बताऊं जो धन, सफलता और समृद्धि का वास्तविक आधार है। मोहन ध्यानपूर्वक सुनने लगा। महादेव बोले, संसार में अधिकांश लोग धन कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि धन किन लोगों के पास टिकता है। धन कमाना कठिन नहीं है, उसे बनाए रखना कठिन है। फिर भगवान शिव ने कहा, लक्ष्मी वहां स्थायी रूप से निवास करती है जहां 5 गुण उपस्थित होते हैं: स्वच्छता, अनुशासन, कृतज्ञता, परिश्रम और सदाचार। मोहन ने पूछा, प्रभु, क्या केवल इन गुणों से जीवन बदल सकता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, प्रकृति के सभी नियम सरल हैं, मनुष्य उन्हें कठिन बना देता है। उन्होंने कहा, सबसे पहले स्वच्छता। जिस घर में गंदगी रहती है, जहां वस्तुएं बिखरी रहती हैं, जहां आलस्य का वातावरण होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि माता लक्ष्मी स्वच्छ स्थानों को प्रिय मानती है। मोहन को याद आया कि उसका कमरा अक्सर अस्त व्यस्त रहता था। वो कई दिनों तक चीजों को व्यवस्थित नहीं करता था। भगवान शिव आगे बोले, दूसरा गुण है अनुशासन। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। सूर्योदय के बाद देर तक सोना, कार्यों को टालना, बिना योजना के जीवन जीना, ये सब धीरे धीरे दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। महादेव ने कहा, याद रखो, आलस्य दरिद्रता का सबसे बड़ा मित्र है। फिर उन्होंने तीसरे गुण की बात की, कृतज्ञता। जिस व्यक्ति को हमेशा शिकायत रहती है कि उसके पास क्या नहीं है, वो कभी ये नहीं देख पाता कि उसके पास कितना कुछ है। शिकायत करने वाला मन अवसरों को पहचान नहीं पाता, लेकिन कृतज्ञ मन हर परिस्थिति में सीख और संभावना ढूंढ लेता है। मोहन को एहसास हुआ कि वो वर्षों से केवल अपनी कमियों पर ध्यान देता रहा था। भगवान शिव ने आगे कहा, चौथा गुण है परिश्रम। संसार में कोई भी मंत्र ऐसा नहीं जो बिना कर्म के सफलता दे सके। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता और केवल भाग्य को दोष देता है, वो स्वयं अपने मार्ग में बाधा बन जाता है। फिर महादेव कुछ क्षण शांत रहे और बोले, लेकिन 5वां गुण सबसे महत्वपूर्ण है, सदाचार। मोहन ने पूछा, प्रभु, सदाचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान शिव बोले, क्योंकि धन केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि धन गलत मार्ग से कमाया जाए तो वो कुछ समय सुख दे सकता है, लेकिन अंततः दुख का कारण बनता है। जो व्यक्ति ईमानदारी, सत्य और नैतिकता का पालन करता है, उसका धन भले धीरे धीरे बढ़े, लेकिन वो स्थायी होता है। इसके बाद भगवान शिव ने वो बात कही जिसने मोहन का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, वत्स, गरीबी का सबसे बड़ा कारण धन की कमी नहीं, बल्कि गलत सोच है। मोहन आश्चर्यचकित रह गया। महादेव बोले, जब कोई व्यक्ति हर समय ये सोचता है कि वो गरीब है, दुर्भाग्यशाली है और उसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो वो अपने चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुन लेता है। उसका मन अवसरों को देखने की क्षमता खो देता है। फिर उन्होंने कहा, आज से कभी ये मत कहना कि मैं गरीब हूं। इसके स्थान पर ये कहो, मैं प्रगति के मार्ग पर हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मोहन के भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई। उसे पहली बार समझ आया कि उसके शब्द ही उसकी वास्तविकता का निर्माण कर रहे थे। भगवान शिव ने आगे कहा, ध्यान रखो, तुम्हारी वाणी एक बीज की तरह है। जो शब्द तुम बार बार बोलते हो, वही तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटते हैं। यदि तुम बार बार अभाव की बात करोगे तो अभाव बढ़ेगा। यदि तुम विकास और समृद्धि की बात करोगे तो तुम्हारा मन उसी दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा। फिर महादेव ने अंतिम उपदेश दिया, प्रतिदिन प्रातः उठकर 3 कार्य अवश्य करना। पहला, भगवान को धन्यवाद देना। दूसरा, अपने लक्ष्य को याद करना। तीसरा, पूरे मन से कर्म करना। जो व्यक्ति इन 3 बातों का पालन करता है,
उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। इतना कहकर भगवान शिव का स्वर और भी गंभीर हो गया। और याद रखो वत्स, जिन 3 बातों को मैंने गुप्त रखने को कहा है, उन्हें कभी व्यर्थ में किसी के सामने प्रकट मत करना। अपनी बड़ी योजनाएं, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने पुण्य कर्मों का प्रदर्शन, इन 3 बातों की रक्षा करना उसी प्रकार है जैसे कोई माली बीज की रक्षा करता है। समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनता है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे कृतज्ञता और जागृति के आंसू थे। जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरण मंदिर के द्वार से भीतर आ रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंज रहा था। लेकिन अब मोहन पहले वाला मोहन नहीं था। उसने उसी दिन से अपने जीवन में परिवर्तन शुरू कर दिया। वो समय पर उठने लगा, नियमित रूप से कार्य करने लगा। शिकायतों की जगह कृतज्ञता ने ले ली और निराशा की जगह विश्वास ने। कुछ महीनों बाद उसका छोटा सा व्यापार बढ़ने लगा। लोग उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन कहां से शुरू हुआ था। वर्षों बाद जब मोहन सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया, तब भी उसने महादेव की शिक्षा को कभी नहीं भुलाया। वो अक्सर लोगों से केवल इतना कहता था, सफलता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। जब विचार बदलते हैं तब भाग्य बदलता है। और यही भगवान शिव का अमर संदेश है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करता है, अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट नहीं करता, अपनी आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन नहीं करता, अपने पुण्य कर्मों का ढिंढोरा नहीं पीटता, कृतज्ञ रहता है और निरंतर परिश्रम करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता दूर होने लगती है और समृद्धि स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देती है। हर हर महादेव।